welcomes all of you on study channel उमेश कोचिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में। सबसे पहले स्क्रीन पर हेडिंग लिखी हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि भाषा के अंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच भाषा के अंग। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे नाउन सबसे पहले, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यानी कि ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। फर्स्ट हेडिंग नाउन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम आप स्टार्टिंग से ही डेफिनेशन पढ़ के आए हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी कि तीन ही चीज़ों की बात की है, पर्सन, प्लेस और थिंग्स की। यानी कि पर्सन का मतलब जगह, थिंग्स का मतलब चीज़ या वस्तु। तो यानी कि पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, इस वर्ल्ड में कोई भी पर्सन का नाम लिया जाए या प्लेस का नाम लिया जाए या थिंग्स का नाम लिया जाए तो वो सभी नाउन कहलाएंगी। जैसे कोई भी चीज़, चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे पीने की चीज़ हो, कोई XYZ यानी कोई चीज़ लिया जाए तो सब नाउन ही होंगी। हम साधारणतया कह सकते हैं द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ का नाम। जैसे ह्यूमन ले लें, ह्यूमन का मतलब मानव। एनिमल्स ले लें, जानवर। एंजल्स ले लें, देवदूत। घोस्ट ले लें, भूत। मंकी ले लें, मंकी का मतलब बंदर। फॉक्स ले लें, लोमड़ी। लव ले लें, लव का मतलब प्रेम। हैट्रेड, घेड़ा। फ्रेंडशिप, यानी कि कोई भी चीज़ हम लें तो ये सारी चीज़ें नाउन के अंतर्गत आती हैं। पूरी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं सारी नाउन है। तो हम कह सकते हैं द नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन, यानी किसी भी चीज़ का नाम नाउन है। जैसे हम मोबाइल की बात करें, मोबाइल भी नाउन। बाल की बात करें, बाल का मतलब दीवार, ये भी नाउन। अपनी बात करें, जैसे मैं हूँ उमेश, ये भी नाउन। वाटर की बात करें, वाटर बोतल की, ये भी नाउन। पेन की बात करें या कॉपी की बात करें, चेयर की बात करें, टेबल की बात करें, हाउस की बात करें, स्कूल की बात करें, डोर की बात करें, यानी फील्ड की बात करें, यानी कि XYZ कोई भी चीज़ ले ली जाए सारी नाउन है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे नाउन, डेफिनेशन ऑफ ए नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो नाउन को थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए कुछ नए वर्ड जोड़े गए हैं, जैसे क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा एवं क्रियाकलाप के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे पर्सन की बात करें तो राम, सीता, अकबर, ये पर्सन में आ जाएंगे। प्लेस की बात करें, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, प्लेस के अंतर्गत आ जाएंगे। थिंग्स की बात करें, बुक, टेबल, पेन, ये थिंग्स के अंतर्गत आ जाएंगे, वस्तु के अंतर्गत आ जाएंगे। एक्शन, एक्शन का मतलब कार्यविधि, जैसे मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब गति, ये एक्शन हो जाएगी। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब गुण, जैसे ऑनेस्टी, किसी भी व्यक्ति की ईमानदारी, ये उसका गुण होता है। अब कंडीशन की बात करें तो कंडीशन में जैसे इलनेस, इलनेस का मतलब बीमारी। तो ये सारी चीज़ें, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एक्शन, क्वालिटी, कंडीशन, ये सारी नाउन के अंतर्गत आती हैं। और विशेष में जैसे जनरली देखा जाए तो द नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। तीन ही चीज़ें, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ये सारी नाउन के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के सबसे पहले है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन का मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण, संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण। तो इसमें हम संज्ञा को दो वर्गों में बांटते हैं। फर्स्ट तो हमने लिया काउंटेबल नाउन और सेकंड लिया अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ऐसी नाउन जिसे हम गिन सकें, तो इसमें हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन की बात करें
तो ऐसी नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, तो इसमें हम लेते हैं कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि 3 नाउन अनकाउंटेबल में और 2 नाउन काउंटेबल में। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, ए नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स, यानी कि विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि एक वर्ड आया प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब विशेष, कोई विशेष व्यक्ति आ जाए, विशेष वस्तु आ जाए, विशेष स्थान आ जाए, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अशोक अपने आप में विशेष किंग थे, अकबर ये भी राजा थे, अपने आप में विशेष थे, दिल्ली प्लेस है अपने आप में विशेष, मुंबई की बात करें ये भी प्लेस है, बनारस प्लेस है, थिंग्स की बात करें तो गीता, रामायण, कुरान, बाइबल। तो ये सारी चीज़ें, जैसे द गंगा रिवर ले ली, द ताज ले लिया, ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आती हैं क्योंकि ये विशेष हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन नाउन की, और कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसमें एक वर्ड आया कॉमन, कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी कि एक ही वर्ग के अनेक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान प्रकट हों, ऐसी संज्ञा जिससे एक ही वर्ग के अनेक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान प्रकट हों, यानी कॉमन पर्सन या कॉमन प्लेस या कॉमन थिंग्स ये प्रकट होते हैं, तो ये कॉमन नाउन कहलाती है। जैसे मैन, मैन का मतलब आदमी, वुमेन औरत, टाउन कस्बा, स्कूल, स्कूल ही होता है हॉस्टल, छात्रावास, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, बुक, टेबल, ये सभी आपके कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। कुछ मोर सम मोर एग्जाम्पल, जैसे इंक पॉट, इंक पॉट का मतलब स्याही की दवात, रिवर, रिवर का मतलब नदी, सिटी का मतलब शहर, कंट्री का मतलब देश, किंग, किंग का मतलब राजा, इसमें मिसप्रिंट हुई है, काइंड नहीं किंग है यहाँ, तो किंग का मतलब राजा, बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब इमारत, टीचर अध्यापक, सोल्जर्स सिपाही, ये सारी चीज़ें आपकी कॉमन नाउन के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आप कितनी भी मतलब हार्ड नाउन पूछी जाए आप तुरंत बता देंगे ये प्रॉपर है या कॉमन। जैसे हम बात करते हैं सीता की, तो सीता की बात की तो सीता नेम है किसी का, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन में, और गर्ल कह दिया जाए तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन में। गर्ल में गर्ल का आगे जाए तो कॉमन नाउन, और गर्ल का नेम ले दिया जाए तो प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार जैसे प्लेयर, प्लेयर का मतलब खिलाड़ी, तो केवल प्लेयर कह दिया तो ये कॉमन नाउन में, और किसी प्लेयर का नाम ले दिया जाए जैसे रोहित शर्मा, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। अब जैसे हमने नेक्स्ट देखा अमन, किसी बॉय का नेम है, तो ये हो गया आपका नाम ले दिया तो प्रॉपर नाउन, और केवल बॉय कह दिया तो कॉमन नाउन। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जैसे टॉमी, ये किसी डॉग का नेम है, अगर डॉग का आ जाए तो कॉमन में, और टॉमी नाम ले दिया जाए तो प्रॉपर में। नेक्स्ट देखते हैं जैसे हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है इंडिया, इंडिया का मतलब देश, भारत। अब कंट्री, कंट्री का मतलब देश, तो कंट्री में कई एक देश आ सकते हैं, तो हमने एक एग्जाम्पल में ले लिया इंडिया, तो ये प्रॉपर हो गया, और कंट्री कॉमन। द गंगा नदी का नाम है, तो ये प्रॉपर हो गया, और केवल रिवर कह दिया जाए तो कॉमन हो जाएगा। अब रिवर के अंतर्गत कई एक नाम आ जाएंगे, गंगा, यमुना, नील, और बहुत सी नदियां आ जाएंगी, तो ये आपकी हो जाएगी प्रॉपर में। अब जैसे एक कार लिखा है, कार में हमने नाम ले दिया मर्सिडीज, तो ये जो नाम लिया है ये तो हो गया प्रॉपर में, और केवल कार कह दिया तो ये हो गया कॉमन में। राम, राम का मतलब ये मैन है, तो मैन आदमी अगर कहा जाए तो कॉमन, और आदमी का अगर नाम ले दिया जाए राम तो प्रॉपर हो जाएगा। वुमेन कॉमन, और सीता कह दिया जाए तो प्रॉपर। एक्टर, एक्टर का मतलब अभिनेता, अब अमिताभ नाम ले दिया तो ये हो गया आपका प्रॉपर। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जैसे लिखा है रामायण, रामायण बुक का नेम है, तो बुक केवल कहा जाए तो बुक हो जाएगी आपकी कॉमन नाउन,
और रामायण प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार टीचर की बात करें, टीचर में नाम ले दिया उमेश तो ये प्रॉपर नाउन, और टीचर में कई एक टीचर आएंगे तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, अदर क्रीचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि जिस संज्ञा से व्यक्तियों के समूह अथवा अन्य प्राणी या वस्तुओं का संग्रह प्रकट हो, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का समूह ज्ञात हो। जैसे एग्जाम्पल में फर्स्ट लिखा है ए क्राउड ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की भीड़, तो ये कलेक्टिव नाउन है। ए गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का समूह। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों की सेना। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड। ए ट्रुप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का समूह या समुदाय। ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का झुंड। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, छात्रों का समूह। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है ए पाइल ऑफ बुक्स, यानी पुस्तकों का गट्ठर। एन असेंबली ऑफ वॉर्शिपर्स, श्रद्धालुओं की मंडली। नेक्स्ट लिखा है ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। नेक्स्ट लिखा है ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रियों का परिषद। ए ट्रुप ऑफ डांसर्स, नर्तकों की टोली। इसके बाद ए ट्रुप ऑफ लायन, शेरों का दल। स्वार्म ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का झुंड। ए क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों का झुरमुट। तो इन सभी से समूह ज्ञात हो रहा है। अब जैसे ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों का क्रम, ये भी आपका कलेक्टिव है। ए चेन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रृंखला, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। जैसे लिखा है ए बुके ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों का गुलदस्ता, ये भी आपका कलेक्टिव के अंतर्गत आएगा। ए मूव ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, कलेक्टिव नाउन। ए ज्यूरी ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की न्याय मंडली, तो ये भी आपकी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है मैटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन। अब इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, ए नाउन विच डिनोट्स मटेरियल इज कॉल्ड मैटेरियल नाउन, मतलब ऐसी संज्ञा जिससे पदार्थों का ज्ञान हो, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आपके जो पदार्थ हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ये सभी आपके पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। जैसे सबसे पहले हम सॉलिड में बात करें, गोल्ड, गोल्ड का मतलब सोना, सिल्वर का मतलब चांदी, वुड का मतलब लकड़ी, डायमंड का मतलब हीरा, तो ये पदार्थ हैं। अब जैसे द्रव की बात करें, जैसे वाटर, पानी हो गया, वाटर के बाद टी हो जाएगा चाय, इंक, इंक का मतलब स्याही। अब आयरन जिसमें मिसप्रिंट हुआ है, आयरन आपका आएगा सॉलिड के अंतर्गत, आयरन सॉलिड में आएगा, तो ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। इसके बाद गैस की बात करें तो इसमें आपकी आ जाएगी O2, CO2 और एयर। तो इस प्रकार हमने बात की सॉलिड, लिक्विड और गैस की। अब जैसे लिक्विड में हम बात करें वाटर, टी, इंक, कॉफ़ी वगैरह, ये सभी इसी में आ जाएंगे। अब इसमें जो आयरन था ये आना चाहिए, ये आएगा सॉलिड में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, ऐसी संज्ञा जिससे गुण, दशा एवं कार्यविधि का ज्ञान हो, तो उसे हम समूह भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं वह संज्ञा जिसे ना तो हम छू सकते हैं और ना देख सकते हैं, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, प्राइड का मतलब घमंड, स्लेवरी का मतलब दास्ता, चाइल्डहुड का मतलब बचपन, फ्रीडम का मतलब आज़ादी, फूली का मतलब मूर्खता, बेटम का मतलब बुद्धिमानी, ह्यूमनिटी का मतलब मानवता, हेल्दी का मतलब स्वास्थ्य, गुडविल का मतलब भलाई, पॉवर्टी का मतलब गरीबी, सिंपैथी का मतलब सहानुभूति, हैप्पीनेस का मतलब प्रसन्नता। तो ये सारी चीज़ें आपकी नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात की नाउन की। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहा नाउन में, केवल तीन चीज़ों का हमने वर्णन किया,
पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी लोग, जगह और चीज़ें। यानी कि पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में केवल 3 ही चीज़ों का अगर नाम लिया जाता है तो वो सभी नाउन के अंतर्गत आती हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कोई भी नाम हो, चाहे ह्यूमन का हो, चाहे एनिमल्स का हो, चाहे एंजल का हो, चाहे घोस्ट का हो, चाहे मंकी का हो, चाहे फॉक्स का हो, चाहे हेड्रिड का हो, चाहे फ्रेंडशिप का हो, यानी कि कोई भी XYZ नाम लिया जाए तो वो नाउन के अंतर्गत आता है। चाहे मोबाइल ले लिया जाए, चाहे बॉल ले लिया जाए, चाहे वाटर बोतल, पेन, कॉपी, चेयर, हाउस, ये सारी नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो आज की क्लास में हमने बात की इम्पोर्टेंट नाउन की। नेक्स्ट वीडियो में नाउन का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम और आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।